अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। आज हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन का एक फेज़ है जिसमें क्या होता है, सेल डिवाइड होता है और आगे से डॉटर सेल्स बनाता है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो द सेल साइकिल इज़ एन ऑर्डर सीरीज ऑफ इवेंट्स involving cell growth and cell division that produces daughter cells। इसमें मतलब एक सीरीज़ होती है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल की ग्रोथ होती है और देन सेल डिवाइड होता है किसमें, डॉटर सेल्स में। इसमें दो मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहली है नॉन डिवाइडिंग और इंटरफेस एंड सेकंड वन इज़ डिवाइडिंग और एम फेज। नॉन डिवाइडिंग और इंटरफेस में क्या होता है, सेल की ओनली ग्रोथ होती है और डिवाइडिंग फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है और आगे से डॉटर सेल्स बनाता है। आगे आ जाता है माइटोसिस। माइटोसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ डिप्लॉइड मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। अब क्या होगा, अ डिप्लॉइड मदर सेल्स, डिप्लॉइड मतलब 2n, और वो किस में डिवाइड होगा, टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स में। मतलब ये आगे से डिवाइड होके एक भी 2n डॉटर सेल बनाएगा और दूसरा मतलब दो डॉटर सेल्स बनाएगा, दोनों के दोनों 2n होंगे, यानी कि डिप्लॉइड होंगे। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल ह्यूमन सेल की अगर लें तो इसमें ह्यूमन सेल में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है। अगर मदर सेल में 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल्स भी क्या कंटेन करेंगे, 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स ही कंटेन करेंगे। आगे हम इसकी स्टेजेस देख लेते हैं। स्टेजेस जो हैं, एक आ जाती है, सबसे फर्स्ट वन इज़ प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद एक एडिशनल फेज है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है सेल का, वो है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस होता है, क्रोमैटिन कंडेंस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन भी इसी फेज़ में अक्कर होती है। न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियस के गेट जो एनवेलप होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। वो क्या हो जाता है, वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और जो न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोम को प्रिपेयर करता है वो भी डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद है मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या हो जाता है, मेटाफेज़ में जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेंटर में लाइन अप हो जाते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और स्पाइंडल फाइबर्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर के थ्रू जो है उनसे अटैच हो जाते हैं। आगे एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर जो हैं वो हर एक सिस्टर क्रोमैटिड को अपोजिट एंड की तरफ ले जाते हैं, पुल कर लेते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स को, और एक हर पोल जो है वो एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अपने से अटैच कर लेता है। उसके बाद क्रोमोसोम्स आर नाउ इंडिविजुअल एंड नो लॉन्गर पेयर्ड। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड नहीं रहे, वो सिंगल मतलब एक सिस्टर क्रोमैटिड जो एक साइड पे और दूसरा ऑपोजिट साइड पे जो है वो अटैच हो जाता है। उसके बाद आ जाता है टीलोफेज़। टीलोफेज़ में क्या होता है, टीलोफेज़ में हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रीअपीयर हो जाती है और जो हमारा राइबोसोम है वो भी रीअपीयर हो जाता है, और लेकिन उनका साइटोप्लाज्म जो है वो सेम रहता है। इसमें सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप अलग हुआ है, न्यूक्लियस अलग हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का सेम है। वो किस में जाके चेंज होगा, वो साइटोकाइनेसिस में जाके साइटोप्लाज्म हमारा जो है वो डिवाइड होगा, एक क्लीवेज बनेगी और वो आगे से सेल को डिवाइड कर लेगी। ये हमारे पास था माइटोसिस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।